Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss past perfect continuous. वन बाय वन हम पढ़ते जा रहे हैं। आज पास्ट का लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ा है। उससे पहले हमने प्रेजेंट को कंप्लीट किया है। तो आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को क्लू इन इंग्लिश, इफ यू टॉक अबाउट क्लू इन इंग्लिश हैड बीन होगा, V1 में आईएनजी और टाइम दिया होगा। ठीक है, V1 में आईएनजी और टाइम दिया होगा। हिंदी में क्या क्लू है? रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, कंटिन्यूअस की तरह होगा, लेकिन स्पेशल क्या होगा? इसमें समय दिया होगा। समय दिया होगा। समय कैसा होता है? जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, तो इस तरह का कोई समय होगा, सुबह, शाम, दोपहर। तो वो हम किस में देखते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। रूल देखते हैं अफर्मेटिव का। क्या रूल है? सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट हैड सभी के साथ हैड आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। उसके बाद बीन जरूर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, अकॉर्डिंग टू, टाइम, और लास्ट में टाइम आएगा। देखते हैं एग्जांपल। लड़के 2 घंटे से 2 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो देखिए, लड़के मतलब द बॉयज हैड बीन सब्जेक्ट हैड बीन, खेलने की क्या होती है? प्लेइंग, प्ले होती है, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं ये नहीं दिया है, तो प्लेइंग कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे कैसा टाइम है? अनिश्चित समय है। कौन से 2 घंटे? नहीं बताया गया, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से होगा। एक और देखते हैं। वह सुबह से गणित पढ़ रहा था। पहचान क्लियर है? रहा था, रही थी, आ रहे हैं। समय दिया है, सुबह दिया है, यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं। यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, बनाते हैं। ही हैड बीन, पढ़ने की क्या होती है? स्टडिंग। ही हैड बीन स्टडिंग, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैथ कर रहे हैं। स्टडिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। ही हैड बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स, कब से? सुबह से। तो निश्चित समय है, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्या होता है? ये सेंटेंस क्या करते हैं? ये सेंटेंस स्थिति को भी दर्शाते हैं, मतलब एक पोजीशन को भी दर्शाते हैं। जैसे पोजीशन कैसे दर्शाएंगे? अभी एक और सेंटेंस देखते हैं। बच्चा सुबह से यहाँ लेटा हुआ है, लेटा हुआ सॉरी। तो ये अब ये क्या कर रहा है? मतलब इसमें कुछ कंटिन्यू नहीं है। मतलब कंटिन्यू का मतलब है कि इसमें ऐसे नहीं है कि जैसे खेल रहे हैं तो रहा रही का यूज नहीं हुआ है। ये पोजीशन को दर्शा रहा है कि वो एक ही जगह है, लेकिन लेटा हुआ है, काफी टाइम से लेटा हुआ है, सुबह से लेटा हुआ है। तो इस तरह के जो पोजीशन दिखाने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको भी हम पास्ट परफेक्ट से ही बनाएंगे। द बेबी हैड बीन लेइंग, लाइंग कहते हैं इसको, लाइंग हेयर, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट हैड नॉट,
सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, यानी बीन से पहले नोट आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। समझते हैं एग्जांपल की मदद से, दैट विल मेक सम सेंस। तो लड़कियां मतलब क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, द गर्ल्स गा रही थी, तो मतलब हैड नोट बीन, हैड नॉट बीन, देखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, गाने की क्या होती है बेटा, सिंगिंग होती है, आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंग होती है सिंगिंग हो जाएगा, क्या, सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग आ सॉन्ग कब से, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है, मिस्टर गुप्ता 5 दिन से हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर गुप्ता हैड के बाद नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग होती है, टीचिंग अस मतलब हमें, हमें मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, टीचिंग अस 5 दिन से, यानी फोर फाइव डेज। देखिए मिस्टर गुप्ता हैड नॉट बीन टीचिंग, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट आया अस, अब क्या कर रहा है, फोर किस लिए, अनिश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय क्या है, 5 दिन, तो 5 डेज, फॉर 5 डेज, ये फोर समझ रहे ना कौन सा फोर है, सिंस फोर वाला फोर है, FOUR वाला नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो देखते हैं अभी हम इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दोनों टाइप के मैंने यहाँ पे रूल मेंशन कर दिए हैं। और फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले हेड आएगा जिनमें क्या से शुरू होते हैं, जैसे ये था, क्या मेहमान 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे, तो इस वाले रूल को फॉलो करेंगे, और जिनमें कब क्यों कैसे कहाँ आते हैं उसमें हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है रूल, हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर, और उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लगेगा, लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल सेम होता है, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, एक भी चीज इधर उधर नहीं होती है। अब देखते हैं क्या एग्जाम्पल, देखते हैं क्या मेहमान 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखा क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फर्स्ट टाइप है, तो हेड सबसे पहले आ जाएगा इसमें, हेड, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा गेस्ट, द गेस्ट, GUEST गेस्ट, क्योंकि मेहमान ज्यादा है तो एस लगेगा, गेस्ट, द हेड, द गेस्ट, हेड द गेस्ट, नोट नहीं है, बीन लगेगा, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाश्ता करने की क्या होती है, टेकिंग होती है, टेक होती है, आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग, हैड द गेस्ट बीन टेकिंग, टेकिंग के बाद क्या आएगा, नाश्ता है तो द ब्रेकफास्ट, टेकिंग द ब्रेकफास्ट कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे कैसा समय है, अनिश्चित समय है, तो 4 आएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, वे सन 1990 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड आएगा, हैड दे नोट, याद रखिएगा नोट कहां, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे तो नहीं है तो इसमें बीन आया है सीधे, लेकिन अगर नोट होता तो बीन से पहले आता, हैड दे नोट बीन, और बीन के तुरंत बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाने की क्या होती है, पढ़ाने की होती है टीच, आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग, टीचिंग इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज कब से, सन
1990 से, यानी कि जो 1990 है वो एक निश्चित टाइम है जिसे हम कहते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और अनिश्चित को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंस 1990, 1990 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। हाँ जी, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल इसके तरह से ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। और हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड को ही फाइंड करना होता है। जैसे कि इसमें क्या है, तो हम क्या के लिए क्या वोट का यूज होता है, वोट। वोट के बाद क्या आएगा, हेड आएगा, वोट हेड। अब क्या सब्जेक्ट क्या है, सीखा, वोट हेड सीखा, बीन, वोट क्वेश्चन वर्ड, हेड सब्जेक्ट, नोट तो नहीं है तो बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने की क्या होती है, डूइंग। डूइंग 2 साल से, तो 4 आएगा पहले तो, क्योंकि 2 साल क्या है, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है। 4 2 इयर्स, 4 2 इयर्स क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा है। देखिए कौन वाला सेंटेंस आ गया। तो कौन वाले को हम कैसे बनाते हैं, कौन वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु जो है वही सब्जेक्ट का काम करता है। तो कैसे इसको बनाने के लिए क्या करना है, हु, सबसे पहले हु आएगा, क्वेश्चन वर्ड तो ये भी है। अब हु के तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट नहीं है तो हेड आएगा, हु हैड, हु हैड, हु हैड बीन, हु हैड बीन। उसके बाद पढ़ाने की, बीन के बाद तो वर्ब भी आएगी, तो टीच यानी टीचिंग, हु हैड बीन टीचिंग इन दिस क्लास, इन दिस क्लास जनवरी से। तो जनवरी क्या है, जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड करना है, ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड, वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, हेड। हेड वाला सेंटेंस है हेड, हैज वाला है हैज, इज आर एम वॉज वर, जो भी सेंटेंस जिस भी वर्ब से, जिस भी हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है उसी को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि क्वेश्चन सेकंड टाइप का सीधा सीधा सा जो फंडा है वो ये है, क्वेश्चन वर्ड लेना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। वाई हैड, बच्चे मतलब क्या, चिल्ड्रन, वाई हैड द चिल्ड्रन, वाई हैड द चिल्ड्रन making a noise, sorry, why have the children been making a noise, making a noise 10 मिनट से। तो 10 मिनट भी अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, नहीं बताया गया कौन से 10 मिनट है, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल मतलब वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।